Hello students, today I will talk about bacteria. You have learned about bacteria structure and discovery in previous lectures. So I will talk about bacteria, what is bacteria and classification of bacteria on the basis of flagella and their position of attachment. बैक्टीरिया के बारे में हम लोगों को पढ़ना है कि बैक्टीरिया का जो पीछे स्टडी हमने किया, बैक्टीरिया की खोज एंटोनी वान लीवेनहॉक ने किया। आपको ये मालूम है कि ये सब एक माइक्रोबायोलॉजी का फील्ड है। माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत ये सब पढ़े जाते हैं, क्योंकि आपने पढ़ा है कि व्हाट इज़ माइक्रोबायोलॉजी, तो आप पढ़ते हैं द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी। किसकी स्टडी? माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी हम माइक्रोबायोलॉजी में करते हैं। आपने ये पूरी इस तरह से आप इसको डिफाइन करते हैं कि द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ बैक्टीरिया, वायरस, फंगस एंड प्रोटोजोआ। द स्टडी ऑफ ओनली बैक्टीरिया इज कॉल्ड बैक्टीरियोलॉजी। द स्टडी ऑफ ओनली वायरस इज कॉल्ड वायरोलॉजी। इसका मतलब हम इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म में अगर बैक्टीरिया की स्टडी करते हैं तो बैक्टीरियोलॉजी की फील्ड है, वायरस की स्टडी करते हैं तो वायरोलॉजी की फील्ड है, और फंगस की स्टडी करते हैं तो वो माइकोलॉजी की फील्ड होगी। तो बीएससी फर्स्ट ईयर में आपको बैक्टीरिया, वायरस और फंगस ये तीन चीज़ों की स्टडी करना है बीएससी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट पेपर में, जिसकी स्टडी हम लोग करते आ रहे हैं। आपको ये मालूम है कि जो बैक्टीरिया है उसमें आपको बताया गया कि बैक्टीरिया में जो क्लासिफिकेशन हम अगर करें ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ फ्लैजेला एंड देयर पोजीशन ऑफ अटैचमेंट, तो बैक्टीरिया के क्लासिफिकेशन को हम इस तरह से कर सकते हैं। देखिए, बैक्टीरिया में मोटालिटी पाई जाती है, बैक्टीरिया में भी मोटालिटी है, गतिशीलता पाई जाती है। तो सबसे पहले चीज़ें हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ फ्लैजेला एंड देयर पोजीशन ऑफ अटैचमेंट के आधार पर बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन। आप ये पढ़ेंगे कि जो क्लासिफिकेशन है बैक्टीरिया का, क्लासिफिकेशन एक टाइप हम आपको बता रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ, किसके आधार पे? ऑन द बेसिस ऑफ number of flagella, number of flagella, number of flagella and position of their attachment, and position of their attachment, their attachment, their position of attachment। देखिए, आपको स्टडी बैक्टीरिया के बारे में किसके पढ़ना है? पढ़ना है आपको क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ फ्लैजेला एंड पोजीशन ऑफ देयर अटैचमेंट। उनके फ्लैजेला की संख्या के आधार पर और उसके जुड़ाव के आधार पर हमको बैक्टीरिया की स्टडी करना है। आपने पढ़ा कि बैक्टीरिया आर फाउंड इन वेरियस फॉर्म। बैक्टीरिया कई रूपों में पाए जाते हैं। मुख्य रूप से हमने आपको 4 टाइप ये बताया है कि जैसे स्पाइरल बैक्टीरिया होंगे, स्फेरिकल होंगे, आपको बैसिलस टाइप के बैक्टीरिया बताए गए हैं, और इस कोकस टाइप के भी स्पाइरल बताए गए हैं, रॉड शेप्ड बताए गए हैं, कॉमा बैक्टीरिया बताए गए हैं, स्पाइरली बैक्टीरिया। ये आपको कैटेगरी है इसका स्ट्रक्चर के आधार पे। तो यहाँ पर हम बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन करेंगे फ्लैजेला के आधार पर। ध्यान दें, जैसे कोई बैक्टीरिया है, ये एक बैक्टीरिया की बॉडी है। आपको मालूम है कि बैक्टीरिया की जो बॉडी होती है वो प्रोकैरियोटिक सेल की बनी होती है। बैक्टीरिया की बॉडी में बैक्टीरिया, वायरस, बैक्टीरिया की बॉडी में माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, गाल्जी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, ये जो डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गन्स हैं ये कम्प्लीटली एब्सेंट होते हैं, तो इसमें ये सब नहीं पाए जाएंगे, ये प्रोकैरियोटिक नेचर का है। आपको मालूम है कि इसके सेल वॉल से यदि फ्लैजेला निकला हो, ये इसको फ्लैजेला बोलते हैं। तो अगर ये फ्लैजेला होगा तो ये ट्राइकस बैक्टीरिया में आएगा, अगर फ्लैजेला नहीं होगा तो अट्राइकस बैक्टीरिया में आएगा। ये आपको ध्यान देना है। देखिए, सबसे पहले फ्लैजेला के आधार पर इसका क्लासिफिकेशन हम करेंगे, तो एक कहेंगे हम ट्राइकस बैक्टीरिया। क्या कहेंगे? ट्राइकस बैक्टीरिया। एक होगा ट्राइकस बैक्टीरिया और दूसरा होगा अट्राइकस बैक्टीरिया। अट्राइकस बैक्टीरिया, ध्यान दें, अगर अट्राइकस बैक्टीरिया है इसका मतलब ये होता है कि इन दिस टाइप ऑफ बैक्टीरिया हैव एब्सेंट फ्लैजेला।
फ्लैजिला हेल्प इन द लोकोमोशन ऑफ बैक्टीरिया, और जो फ्लैजिला होगा बैक्टीरिया के लोकोमोशन में, गतिशीलता में मदद करता है। तो अगर ट्राइकस फ्लैजिला, ये है फ्लैजिला क्या है, पहला टाइप ट्राइकस, दूसरा है अट्राइकस। अगर इसमें फ्लैजिला होगा तो ट्राइकस है, फ्लैजिला एब्सेंट होगा तो अट्राइकस। मीन्स दोज बैक्टीरिया इन विच हैव प्रेजेंट फ्लैजिला, सच टाइप ऑफ बैक्टीरिया इज नोन एज ट्राइकस। एंड इफ अट्राइकस मीन्स आमीन एब्सेंट, ट्राइकस मीन्स फ्लैजिला, ट्राइकस अगर एब्सेंट हो तो अट्राइकस बैक्टीरिया कहलाएगा, अट्राइकस बैक्टीरिया और ट्राइकस बैक्टीरिया। देखिए हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ फ्लैजिला एंड देयर पोजीशन ऑफ अटैचमेंट बैक्टीरिया में बी क्लासिफाइड फॉलोइंग कैटेगरीज। इसको हम निम्न तरीके से, जो ट्राइकस बैक्टीरिया है, सबसे पहला तो हम एक बांट सकते हैं मोनोट्राइकस बैक्टीरिया, मोनोट्राइकस बैक्टीरिया। ट्राइकस वाले को ही हम बांटेंगे मोनोट्राइकस बैक्टीरिया में। तो आप ये ध्यान दें, जो मोनोट्राइकस बैक्टीरिया है इसमें किसको आप ऐसे किसको डिफाइन करेंगे, तो मोनोट्राइकस में बैक्टीरिया में होता है बैक्टीरिया हैविंग सिंगल फ्लैजिला, बैक्टीरिया हैविंग सिंगल फ्लैजिला एट वन एंड्स, और वी कैन से इन अदर वर्ड बैक्टीरिया हैविंग सिंगल फ्लैजिलम एट वन पोल, सच टाइप ऑफ बैक्टीरिया इज नोन एज मोनोट्राइकस बैक्टीरिया। जैसे कोई बैक्टीरिया है और उसकी बॉडी पे केवल एक फ्लैजिलम सिंगुलर फॉर्म में, तो ये बैक्टीरिया है। अगर एक फ्लैजिला, इस बैक्टीरिया की बॉडी पर एक केवल फ्लैजिला होगा, तो इस प्रकार के बैक्टीरिया को हम, इस फ्लैजिला सिंगल फ्लैजिला है, वन पोल पे है, सो सच टाइप ऑफ बैक्टीरिया इज नोन एज अ मोनोट्राइकस बैक्टीरिया। इसके एग्जांपल आपसे पूछे जाएं तो बहुत ही कॉमन एग्जांपल है, दिस इज द मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ मोनोट्राइकस बैक्टीरिया, विब्रियो कोलेरी। आप याद रखेंगे कि विब्रियो कोलेरी, आप बताएंगे विब्रियो कोलेरी ऐसा है जो मोनोट्राइकस बैक्टीरिया है। तो मोनोट्राइकस आप समझ गए होंगे कि बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन किसके आधार पर करना है, बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन फ्लैजिला के आधार पर, उसकी पोजीशनिंग के आधार पर। तो आपको मालूम चला कि इफ ओनली सिंगल फ्लैजिला बैक्टीरिया हैविंग सिंगल फ्लैजिलम एट वन पोल, सच टाइप ऑफ बैक्टीरिया इज नोन एज अ मोनोट्राइकस बैक्टीरिया। एंड सेकेंड क्या है, एम्फीट्राइकस बैक्टीरिया। ये है एम्फीट्राइकस बैक्टीरिया, एम्फीट्राइकस बैक्टीरिया। देखिए एम्फीट्राइकस बैक्टीरिया की कैसे आप डिफाइन करेंगे, दिस इज वेरी सिंपल डिफिनेशन, इसकी बहुत आसान डिफिनेशन है। आप यही करेंगे बैक्टीरिया हैविंग सिंगल फ्लैजिलम एट बोथ पोल्स, सच टाइप ऑफ बैक्टीरिया इज नोन एज एम्फीट्राइकस बैक्टीरिया। मीन्स दोज बैक्टीरिया विच हैव प्रेजेंट सिंगल फ्लैजिला एट बोथ पोल्स, सच टाइप ऑफ बैक्टीरिया इज नोन एज अ एम्फीट्राइकस बैक्टीरिया। या आप ऐसे कहें कि ऐसा बैक्टीरिया जिसकी बॉडी पर, जिसके पूरे शरीर पे दो फ्लैजिला हो, वो भी अपर और लोअर दोनों पोल पे हो, उस तरह के बैक्टीरिया को एम्फीट्राइकस कहा जाएगा। ये आप ध्यान दें, जैसे ये बैक्टीरिया है, ऊपर भी पाया जाए, नीचे वाले भी पोल पे है, तो इस तरह के बैक्टीरिया को हम एम्फीट्राइकस कहते हैं। आप वैसे भी पढ़े एम्फीबियंस किसको कहते हैं, तो आपको मालूम है कि एम्फीबिया उसको कहा जाता है जो जल और स्थल दोनों पे है, एम्फीबियंस बोलते हैं। तो एम्फी माने उभय, दोनों, तो दोनों पोल पे ऊपर और नीचे दोनों ध्रुवों पे हो तो एम्फीट्राइकस कहलाएगा। अब इसमें इसका एग्जाम्पल पूछा जाएगा कि इसका एक एग्जाम्पल दीजिए, गिव एनी वन एग्जाम्पल ऑफ एम्फीट्राइकस टाइप ऑफ बैक्टीरिया। आप क्या कहेंगे कि इसका एग्जाम्पल होता है नाइट्रोसोमोनास। नाइट्रोसोमोनास नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी हेल्प करता है, इसलिए ये बहुत कॉमन एग्जाम्पल है। आप नाइट्रोसोमोनास लिखेंगे कि नाइट्रोसोमोनास ये जीनस है बैक्टीरिया का, नाइट्रोसोमोनास है। ये क्या है, ये एम्फीट्राइकस बैक्टीरिया का एग्जाम्पल है। आप समझ गए कि बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया कैसा होता है, माइक्रोस्कोपिक, यूनिसेलुलर, प्रोकैरियोट सेल्स। ये तीन शब्द आप ध्यान दें। बैक्टीरिया में भी ऑटोट्रॉप्स होते हैं, हेटरोट्रॉप्स होते हैं, क्लोरोफिलस होते हैं, कुछ नॉन क्लोरोफिल, मोस्टली नॉन क्लोरोफिलस हैं, कुछ क्लोरोफिलस हैं। लेकिन आपको जो बैक्टीरिया के बारे में कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना है, ये बताना है कि बैक्टीरिया माइक्रोस्कोपिक होता है, यूनिसेलुलर होता है और प्रोकैरियोटिक नेचर का बना होता है, ओमनी प्रेजेंट है, डिस्ट्रीब्यूटेड हर जगह पर पाया जाएगा माइक्रोस्कोपिक नेचर के कारण। तो मोनोट्राइकस सिंगल फ्लैजिला एट वन पोल्स और एम्फीट्राइकस बैक्टीरिया सिंगल फ्लैजिला प्रेजेंट बोथ पोल, सच टाइप ऑफ बैक्टीरिया एम्फीट्राइकस, मोनोट्राइकस, एम्फीट्राइकस। इसके बाद एक बैक्टीरिया होता है जिसको हम कहते हैं लोफोट्राइकस बैक्टीरिया।
तीसरा थर्ड है लोफोट्राइकस बैक्टीरिया। लोफोट्राइकस बैक्टीरिया, लोफोट्राइकस बैक्टीरिया क्या होता है, अब आप ध्यान दें। लोफोट्राइकस बैक्टीरिया का मतलब ही ये है कि बैक्टीरिया हैविंग अ बंच ऑफ फ्लैजिला एट वन पोल्स, सच टाइप ऑफ बैक्टीरिया इज नोन एज अ लोफोट्राइकस बैक्टीरिया। इसका मतलब क्या है कि सच टाइप ऑफ बैक्टीरिया हैविंग bunch of flagella at both poles, such type of bacteria is known as a Lophotrichus bacteria. Means bacteria having bunch of flagella at both poles, such type of bacteria is known as a Lophotrichus bacteria. देखिए ऐसा कोई बैक्टीरिया हो जो क्या बिहेव करता हो, बैक्टीरिया हैविंग bunch of flagella, फ्लैजिला के गुच्छे को धारण करता हो एट बोथ पोल, सच टाइप ऑफ बैक्टीरिया इज नोन एज अ लोफोट्राइकस बैक्टीरिया। अब देखिए ये फ्लैजिला है, ये फ्लैजिला ही नहीं, दिस इज अ बंच ऑफ फ्लैजिला, फ्लैजिला का गुच्छा है और इस तरह का फ्लैजिला हो तो इसको हम कहते हैं लोफोट्राइकस बैक्टीरिया। देखिए लोफोट्राइकस बैक्टीरिया में इसका जब आपसे पूछा जाए कि इसका एग्जाम्पल क्या होगा तो स्पाइरुलम, इसके एग्जाम्पल पूछे जा सकते हैं। इसका होगा स्पाइरुलम एंड्यूला। क्या होगा इसका एग्जाम्पल जब आपसे पूछा जाए कि स्पाइरुलम एंड्यूला, ये इसके एग्जाम्पल हैं। स्पाइरुलम एंड्यूला लोफोट्राइकस कैसा होगा, बैक्टीरिया की दोनों सिरे पर फ्लैजिला का गुच्छा पाया जाएगा, उसको हम कहेंगे बैक्टीरिया हैविंग बंच ऑफ फ्लैजिला एट बोथ पोल्स, सच टाइप ऑफ बैक्टीरिया इज नोन एज अ लोफोट्राइकस बैक्टीरिया। इसके बाद एक होता है फोर्थ, जिसको हम कहते हैं सिफेलोट्राइकस बैक्टीरिया। देखें सिफेलोट्राइकस बैक्टीरिया में भी एक खासियत है, जैसे इस पर सिफेलोट्राइकस बैक्टीरिया है तो इसमें आपको ये मालूम चला है कि सच टाइप ऑफ सिफेलोट्राइकस बैक्टीरिया में आप मोनोट्राइकस लोफोट्राइकस में कि जो बंच ऑफ फ्लैजिला है वो बोथ पोल्स पे है, तो इसमें क्या होगा कि ओनली सिफेलो, सिर से सिफेलो समझें आप, ऐसे सिफेलो मतलब ऊपरी पार्ट पर हो। हम कहेंगे कि बैक्टीरिया हैविंग अ बंच ऑफ फ्लैजिलम, बैक्टीरिया हैविंग टू आर मोर देन टू फ्लैजिलम एट वन पोल्स, सच टाइप ऑफ बैक्टीरिया इज नोन एज अ सिफेलोट्राइकस बैक्टीरिया। आप ये लिखेंगे जैसे ये फिगर आप बनाएंगे, कोई बैक्टीरिया है और इस पे किसी एक पोल पे ही बंच ऑफ बैक्टीरिया हो या टू आर मोर देन टू फ्लैजिला, बैक्टीरिया हैविंग टू आर मोर देन टू फ्लैजिला एट वन पोल, सच टाइप ऑफ बैक्टीरिया इज नोन एज अ सिफेलोट्राइकस बैक्टीरिया। इसका एग्जाम्पल आपसे पूछा जाएगा तो इसके एग्जाम्पल के बारे में क्या आप बताएंगे। इसका एग्जाम्पल होता है स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस, स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस, स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस, स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस। ये जो बीएससी फर्स्ट ईयर का है, प्रोफेसर जो राजेंद्र सिंह यूनिवर्सिटी का फर्स्ट पेपर है बीएससी में, ऑब्जेक्टिव पेपर होता था, तो इसके लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें पूछता था कि in which of these followings which one is bear only one flagella at one ends, what is the name of bacteria that bears one flagella at one poles, what is the name of bacteria which bears one flagella at both ends, both poles। आपको इस तरह से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछता था, आप याद ध्यान रखेंगे। ये हो गया तो मोनोट्राइक। आज यहाँ पर आप ये समझें कि हमको पढ़ना क्या, हमारा ये टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ फ्लैजिला एंड देयर पोजीशन ऑफ अटैचमेंट के आधार पर। इसमें आपको मोनोट्राइकस, एम्फीट्राइकस, लोफोट्राइकस, सिफेलोट्राइकस पढ़े। एक और इसमें आता है कि अगर कोई ऐसा बैक्टीरिया हो जिसके पास पूरी बॉडी पर फ्लैजिला हो, तब आप क्या कहेंगे उसको, तो उसको हम पेरिट्राइकस बोलते हैं। फिफ्थ है पेरिट्राइकस बैक्टीरिया, पेरिट्राइकस बैक्टीरिया, पेरिट्राइकस बैक्टीरिया। अब आप इस प्रकार के बैक्टीरिया को क्या कहेंगे कि सच टाइप ऑफ बैक्टीरिया हैविंग, सच टाइप ऑफ बैक्टीरिया हैविंग फ्लैजिला ओवर द सरफेस। क्या करेगा कि पूरे बॉडी पर, अगर इसकी पूरी बॉडी इसकी कवर्ड हो किससे, फ्लैजिला से, तो पेरिट्राइकस बैक्टीरिया कहते हैं। बैक्टीरिया हैविंग फ्लैजिला ओवर द सरफेस, अगर पूरे सरफेस पे फ्लैजिला पाया जाए तो इस प्रकार के बैक्टीरिया को हम पेरिट्राइकस बोलेंगे। जैसे पूरी बॉडी पे ही फ्लैजिला प्रेजेंट है और ये फ्लैजिला है
फ्लैजिला कभी कभी पूछता है कि फ्लैजिला आर मेड अप ऑफ, तो आप बताएंगे फ्लैजिला आर मेड अप ऑफ विथ फ्लैजिलिन प्रोटीन। काहे से बना होगा? फ्लैजिलिन प्रोटीन से बना हुआ होगा। ये आप ध्यान दें, ये आपको क्लियर हो जाएगा कि ये पेरिट्राइकस है। पेरिट्राइकस में आता कौन है? साल्मोनेला टाइफस, जिससे साल्मोनेला टाइफस से आप पढ़े हैं टाइफाइड होता है। तो एक एग्जांपल यही आप नोट कर लें, साल्मोनेला टाइफोसा एक बैक्टीरिया है जो ये प्रयोग करता है, साल्मोनेला टाइफोसा, टाल्मोनेला साइफिक, टाल्मोनेला साइफोसा, ये क्या करता है? ये पेरिट्राइकोन है, अर्थात इसकी पूरी बॉडी पर फ्लैजिला आपको मिलेगा। ये एक महत्वपूर्ण बैक्टीरिया है। अच्छा, फिर पूरी फ्लैजिला हो ही ना, उसको हम अट्राइकस कहते हैं, और उसमें से जिसमें अट्राइकस आप करते हैं ये, तो उसमें पेरिट्राइकस हो गया। अट्राइकस का एक एग्जांपल आप लिखेंगे, जैसे पास्चुरेला पेस्टिस, तो ये अट्राइकस है। मतलब जब उसकी बॉडी पर फ्लैजिला एब्सेंट हो, अट्राइकस में क्या कहेंगे कि बैक्टीरिया फ्लैजिला आर एब्सेंट एट द सरफेस ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के सरफेस पे फ्लैजिला हो ही ना, प्रेजेंट आप एब्सेंट हो, तब हम कहेंगे अट्राइकस बैक्टीरिया। और इसमें होता है पास्चुरेला पेस्टिस, पास्चुरेला पेस्टिस होता है, पास्चुरेला पेस्टिस। तो ये एक एग्जांपल आप ध्यान दें, ये बैक्टीरिया के क्लासिफिकेशन है उसके फ्लैजिला के आधार पर, और पोजीशन ऑफ अटैचमेंट, अटैचमेंट का जो पोजीशन है इसके आधार पर। देखिए आप ये जो लेक्चर क्लास है, ये जो वीडियो है, अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको कई चीज़ें यहाँ से क्लियर हो जाएंगी कि क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ फ्लैजिला एंड देयर अटैचमेंट एंड देयर पोजीशन ऑफ अटैचमेंट, उसके पोजीशन, अटैचमेंट जुड़ने की पोजीशन के आधार पे और संख्या के आधार पे बैक्टीरिया को क्लासिफाइड करेंगे। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, सुनकर याद कर सकते हैं कि आप अट्राइकस और ट्राइकस, अट्राइकस में कैसा होगा? जिस बैक्टीरिया के पास फ्लैजिला एब्सेंट होगा वो अट्राइकस है। मीन्स एब्सेंट, ट्राइकस मतलब फ्लैजिला, फ्लैजिला ना हो तो अट्राइकस, और अगर फ्लैजिला है तो उसको हम क्या कहेंगे? ट्राइकस बैक्टीरिया। ट्राइकस की कैटेगरीज को 5 टाइप से बांटते हैं। एक होगा मोनोट्राइकस। इस प्रकार के बैक्टीरिया में आपने क्या पढ़ा कि मोनोट्राइकस में वो बैक्टीरिया होते हैं जिस पर एक सिंगल फ्लैजिला हो, बैक्टीरिया हैविंग सिंगल फ्लैजिला एट वन पोल, एक फ्लैजिला हो, एक सिरे पर हो तो मोनोट्राइकस। एम्फीट्राइकस मतलब एक एक फ्लैजिला दोनों सिरे पर हो, बैक्टीरिया हैविंग सिंगल फ्लैजिला एट बोथ पोल, सच टाइप ऑफ बैक्टीरिया इज नोन एज एम्फीट्राइकस बैक्टीरिया। इसमें आपने पढ़ा था विब्रियोकुलरी मोनोट्राइकस में, और उसके बाद एम्फीट्राइकस में आपने पढ़ लिया नाइट्रोसोमोनास। फिर आपने पढ़ा है लोफोट्राइकस बैक्टीरिया। लोफोट्राइकस बैक्टीरिया में आपने क्या पढ़ा कि बैक्टीरिया हैविंग बंच ऑफ फ्लैजिला एट बोथ पोल्स, सच टाइप ऑफ बैक्टीरिया इज नोन एज द लोफोट्राइकस बैक्टीरिया। इस बैक्टीरिया में आप जब एग्जाम्पल देंगे तो स्पाइरिलम एंड्यूला, स्पाइरिलम एंड्यूला, उसके बाद सिफेलोट्राइकस बैक्टीरिया। जब आप इसको पढ़ रहे थे सिफेलोट्राइकस बैक्टीरिया को, तो आपको ये मालूम चला कि सिफेलोट्राइकस बैक्टीरिया में क्या होता है? बैक्टीरिया हैविंग बंच ऑफ फ्लैजिला एट वन पोल, सच टाइप ऑफ बैक्टीरिया इज नोन एज सिफेलोट्राइकस बैक्टीरिया। मतलब कि अगर कोई बैक्टीरिया हो और फ्लैजिला का गुच्छा एक सिरे पर रखो तो उसको हम कहते हैं सिफेलोट्राइकस। अगर पूरी बॉडी पर फ्लैजिला आ जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? पेरिट्राइकस बैक्टीरिया। पेरिट्राइकस बैक्टीरिया बोलेंगे। पेरिट्राइकस में कौन आएगा? उसमें आता है साल्मोनेला टाइफोसा पेरिट्राइकस में। मोनोट्राइकस, एम्फीट्राइकस, लोफोट्राइकस, सिफेलोट्राइकस, पेरिट्राइकस, 5 ये। अट्राइकस में आपको पास्चुरेला पेस्टिस पढ़ाया गया कि पास्चुरेला पेस्टिस जो होता है, पास्चुरेला पेस्टिस में ये पूरे बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन आप समझेंगे। तो क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पोजीशन एंड देयर अटैचमेंट के आधार पर हमने आपको ये बैक्टीरिया के बारे में बताया। अब इसके बाद बैक्टीरिया का जो क्लासिफिकेशन है, जो बैक्टीरिया को क्लासिफाइड किया जाएगा ये न्यूट्रिशन के आधार पे, तो ये चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन, वो न्यूट्रिशन के आधार पर बैक्टीरिया को हम कैसे क्लासिफाइड करेंगे ये आपको समझना है। तो इससे पहले आप ये जान गए कि बैक्टीरिया की खोज मार्क एंटोनी लिवेनहॉक ने किया। बैक्टीरिया माइक्रोस्कोपिक है, यूनिसेलर है, आपको प्रोकैरियोटिक है, क्लोरोफिलस है, और जो है बैक्टीरिया की ये नेचर्स हैं, ओमनी प्रेजेंट है, बैक्टीरिया की स्टडी माइक्रोस्कोप से की जाती है। आपने ये पढ़ा कि जो बैक्टीरिया के जनरल कैरेक्टर होते हैं, आप हैबिट एंड हैबिटेट जब आप बैक्टीरिया का पढ़ते हैं तो आपको मालूम है कि बैक्टीरिया सब जगह पाया जाता है। आप जब करते हैं खास करके जैसे कोई भी प्लेस है, कटा हुआ शरीर है, कटे हुए फल हैं, सब्जी का रस है,
और सड़ी गली चीज़ें हैं उसमें, तो बैक्टीरिया के नेचर में ही भी ऑटोट्रॉपिक्स और हेटरोट्रॉपिक्स नेचर के होते हैं। ऑटोट्रॉप्स हैं जो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया करते हैं, उसमें भी कीमोट्रॉपिक्स होते हैं और फोटोट्रॉपिक्स होते हैं। तो फोटोट्रॉप्स हैं, कीमोट्रॉप्स हैं, केमिकल से भी न्यूट्रिशन अपना अचीव करने वाले बैक्टीरिया होते हैं जो जिस साल में तो उनसे न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं, वो क्लासिफिकेशन है। फिर बैक्टीरिया की स्टडी फ्लैजेला के आधार पे हो गया। शेप के आधार पे हमने आपको बताया था कि क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, तो बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर के आधार पे हमने आपको बताया था स्फेरिकल टाइप, हमने आपको बताया था रॉड टाइप, हमने आपको बताया था स्पाइरलम टाइप और कॉमा टाइप। 4 टाइप का स्ट्रक्चर बैक्टीरिया के हमने बताए थे। बाकी बैक्टीरिया कई तरह के स्ट्रक्चर लेते हैं। कुछ बैक्टीरिया तो ऐसे हैं कि पॉलीमॉर्फिज्म शो करते हैं, मतलब बैक्टीरिया हैव नो डेफिनेट शेप, बैक्टीरिया चेंज देयर स्ट्रक्चर्स एट एवरी मोमेंट्स, वो हर क्षण अपना मूवमेंट बदल सकते हैं, चेंज करते रहते हैं। तो इस तरह के आगे बैक्टीरिया हैं। फिर बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन जो है क्रिश्चियन ग्राम ने भी क्लासिफाइड किया जी पॉजिटिव जी निगेटिव के आधार पर। तो ग्राम पॉजिटिव ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया को क्लासिफाइड हम आपको करेंगे, उसमें बताएंगे, आप पढ़ेंगे। इसमें से कुछ क्वेश्चन आपको तैयार करने वाले हैं। मोनोट्राइकस, एम्फीट्राइकस, लोफोट्राइकस, सिफेलोट्राइकस, पेरीट्राइकस, अट्राइकस, इनके एक एग्जाम्पल तो जरूर आपको लर्न करने हैं और स्ट्रक्चर मालूम होना चाहिए, कितने फ्लैजेला रखते हैं और कहाँ पे रखते हैं ये जानकारी होनी चाहिए। और बाकी बैक्टीरिया की स्टडी आप कर रहे हैं। बैक्टीरिया हमारे लिए नुकसानदायक भी है, लाभदायक भी है, ये बात हम आपको पहले बता चुके हैं। और ये देखिए अब क्लासें यूट्यूब के माध्यम से भी मैं भेजने का प्रयास करूँगा और मैं चाहूँगा कि आप उसको पढ़ें और समझें, और इस पर जो मैटर या जो बातें कही जाएंगी बिल्कुल क्लियर होगा, उसको आप समझिए, अच्छे से पढ़िए।